इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानताओं के बारे में, यानी वे कौन कौन सी बातें थी जो जैन और बौद्ध धर्म में एक जैसी थी। सबसे पहली समानता है कि दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों के संस्थापक बिहार राज्य से ही संबंधित थे। दूसरी समानता है कि जैन और बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे। महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रक कबीले से था और महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कबीले से था, परंतु दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। तीसरी समानता है बाह्य आडंबरों का विरोध। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने ही यज्ञ, बलि, कर्मकांड, झूठे रीति रिवाज, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों का विरोध किया है। तो ये भी दोनों धर्मों में एक समानता है। चौथी समानता है कि दोनों ही धर्मों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इन दोनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा के खिलाफ कड़े नियम थे। दोनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा करने की मनाही थी। अगली समानता है जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर होना। इन दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध ही हुई थी। जितने भी ब्राह्मणवादी विचारधारा में नियम और प्रथाएं थी, उन सभी से जैन और बौद्ध धर्म कोसों दूर थे और उनके सख्त विरोधी थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही जात पात का कोई भी अंतर नहीं था। इन धर्मों में सभी को समान माना जाता था। इस प्रकार हमने जैन और बौद्ध धर्म में व्याप्त कुछ समानताओं की चर्चा की है। आइए अब कुछ असमानताओं को देख लेते हैं। सबसे पहली असमानता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। हालांकि दोनों ही धर्मों का उत्थान 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है, परंतु महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं, और महात्मा बुद्ध जो हैं वो पहले ही गुरु हैं बौद्ध धर्म के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से जैन धर्म ज़्यादा पुराना है। दूसरी असमानता है जैन धर्म में गृहस्थ जीवन वर्जित है, परंतु बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म जो है ब्रह्मचर्य पर बल देता है, परंतु बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य को लेकर ज़्यादा कड़े नियम नहीं हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार गृहस्थ यानी घरेलू जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है, परंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी असमानता है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है, और बौद्ध धर्म के हीनयान लोगों की संख्या काफ़ी कम है। अगली असमानता है कि जैन धर्म का जो फैलाव है वो केवल भारत में ही है और विश्व के किसी भी देश में जैन धर्म नहीं मिलता, परंतु बौद्ध धर्म का फैलाव जो है वो भारत से बाहर बहुत सारे देशों में है, जैसे कि नेपाल, जापान, श्रीलंका, बर्मा, भूटान इत्यादि अनेक देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। अगली असमानता है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर से बढ़कर अपने धर्मगुरु यानी तीर्थंकर को मानता है। तीर्थंकर को हम कैवलीन भी कह सकते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में ना तो ईश्वर को माना जाता है और ना ही उनके गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हालांकि आजकल बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में की जाने लगी है, परंतु हम यहाँ पर वास्तविक धर्म की बातें कर रहे हैं। तो जो मूल धर्म था बौद्ध धर्म, उसमें बिल्कुल भी किसी को भी पूजने की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वयं महात्मा बुद्ध को भी भगवान का दर्जा देने से मनाही थी।
अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।